नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई खबर ने देश भर में हलचल मचा दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय अदालत ने मशहूर एंकर और आज तक चैनल का चेहरा कही जाने वाली अंजना ओम कश्यप पर मामला दर्ज कराने के आदेश कर दिए हैं। मामला सिर्फ एक टीवी शो तक सीमित नहीं है, बल्कि सवाल उठाता है कि आखिर मीडिया का काम सत्ता का सच दिखाना है या सत्ता के इशारों पर समाज में जहल घोलना। अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट में शिकायत की थी कि 14 अगस्त 2025 को अंजना ओम कश्यप ने ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में भारत विभाजन के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया और यहीं से शुरू हुई गोदी मीडिया बनाम न्यायपालिका की असली जंग। 14 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले आज तक चैनल पर अंजना ओम कश्यप ने ब्लैक एंड व्हाइट नामक कार्यक्रम किया। टॉपिक था भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, देश के बंटवारे पर ऐसा सवाल खड़ा करना क्या दर्शाता है? क्या ये इतिहास की सच्चाई दिखाना था या फिर एक सोचा समझा प्रोपोगेंडा फैलाना था ताकि समाज के बीच नफरत की दीवार और ऊंची हो सके? अमिताभ ठाकुर, जो पहले IPS अधिकारी रह चुके हैं और अब आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि कार्यक्रम में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इससे वर्ग बहस फैलने की कोशिश है। यह देश की एकता और अखंडता के खिलाफ था। आम जनता में नकारात्मक मानसिकता पैदा करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने साफ लिखा कि यह अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 197 के तहत आता है। देखिए, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कंप्लेंट केस कहते हैं और हिंदी में परिवाद कहते हैं, टेक्निकल भाषा में या लीगल भाषा में, तो यह 14 अगस्त 2025 को आज तक का एक ब्लैक एंड वाइट कार्यक्रम होता है। उस पे बंटवारे का मकसद कामयाब या इस तरह का कोई प्रोग्राम हुआ था कि क्यों नहीं कामयाब हुआ बंटवारे का मकसद, या बंटवारे का मकसद कामयाब, प्रश्नवाचक इस तरह कुछ था। और जो उसमें शब्द बोले गए थे, जो बातें कही गई थीं, उसका सार संक्षेप यह था कि जो दो प्रमुख वर्ग हिंदुस्तान में रहे हैं धर्म के आधार पे, दो प्रमुख वर्ग, तो उन धर्मों के बीच जब धर्म के आधार पे ही बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में दूसरे धर्म के लोगों के रहना उसी चीज़ पर एक प्रकार से, एक मैं कहूँगा कि घुमा फिरा के उस पर सवालिया निशान लगाते हुए कहीं न कहीं वर्ग वैमनस्य स्पष्ट रूप से उससे लग रहा था कि वर्ग वैमनस्य बढ़ाने की भावना, कहीं न कहीं वर्ग उत्तेजना उत्पन्न करने की भावना, वर्गगत विभेद करने की भावना, जो चीज़ें भारतीय न्याय संहिता अब जो है, जो पहले इंडियन पेनल कोड था ताजीराते हिंद, तो उसकी धारा 196 और 197 में यह अपराध है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने यही बात कहते हुए कोर्ट के सम्मुख अपना एक कंप्लेंट केस प्रस्तुत किया। इस कंप्लेंट केस में कोर्ट ने, न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय कोर्ट है, उन्होंने इसमें पहले यह पूछा, जिसको न्यायिक भाषा में कहते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि उनका ये कहना था कि भाई, उन्होंने नोएडा के स्टूडियो में कहा, आप लखनऊ में हैं, मैं लखनऊ में हूँ, तो यहाँ मुकदमा क्यों बनेगा। इस पर पहली सुनवाई हुई। तो इस पर हमने 3 दृष्टांत दिए, 3 उदाहरण दिए, और तीनों उदाहरण राहुल गांधी जी से जुड़ा था। क्योंकि आप अगर देखेंगे, राहुल गांधी कुछ दिन पहले आए थे लखनऊ में, एक मुकदमा उन पे था। इस मुकदमे से संबंधित बातें जो उन्होंने कही, वो अरुणाचल प्रदेश में कही, आर्मी पर कहा, अरुणाचल प्रदेश में, मुकदमा लखनऊ में चला। तो हमने एक उदाहरण दिया कि मुकदमा चल रहा है और मुकदमा सस्टेन कर रहा है और हाई कोर्ट तक ने उसको अपहोल्ड किया है कि नहीं, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। दूसरा उदाहरण हमने दिया, हम लोग सबों ने सुना है वीर सावरकर प्रकरण में, जिसमें वीर सावरकर जी के पोते या प्रपुत्र ने, जो एक सात्विकी शायद नाम है उनका, उन्होंने इन पर मानहानि का मुकदमा चलाया है। यह बातें
राहुल गांधी ने कही थी लंदन में, लेकिन मुकदमा पुणे में चल रहा है। तो हमने कहा लंदन में कही हुई बात का मुकदमा पुणे में, विदेश में कही बात का पुणे में चल रहा है। तो इस तरह एक और राहुल गांधी का संदर्भ था जो उन्होंने बेंगलोर में कहा था अमित शाह जी को लेके, और मुकदमा सुल्तानपुर में चल रहा है। तो मैंने कहा कि यह सही है, कानूनी रूप से भी यह सही है, गलत इसलिए नहीं है क्योंकि 2 धाराएं मैंने बताई थी। भारतीय जो BNSS है, नागरिक सुरक्षा संहिता की, उसके अनुसार यहाँ चल सकता है। कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को प्राथमिक स्तर पर स्वीकार करके परिवाद जिसको बोलते हैं दर्ज कर लिया है, और उसमें वादी, मैं उसमें वादी हूँ, परिवादी हूँ, परिवाद में कंप्लेनेंट हूँ, वादी हूँ। तो परिवादी को मेरी जानकारी जहाँ तक है 30 सितंबर को बयान के लिए तय किया है। तो 30 सितंबर को मुझे अपना बयान देना है। तो पहले ये 200 CRPC में होता था, नए BNSS में मैं धारा नहीं जानता, और उसके बाद मुझे फिर उसमें अपने साक्ष्य देने हैं। आपको बता दें कि लखनऊ की न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय अदालत ने मामले को गंभीर माना। कोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकारिता पर सुनवाई करते हुए परिवारवाद स्वीकार किया और अमिताभ ठाकुर के बयान के लिए अगली तारीख 30 सितंबर 2025 तय कर दी। यानी अब मामला सिर्फ शिकायत तक सीमित नहीं रहा, यह न्यायिक प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है। आज तक ने जब इस शो को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया तो वहां पर सैकड़ों लोगों ने आपत्ति जताई। कमेंट में साफ दिखा कि जनता को यह शो एक तरफा नैरेटिव और भड़काऊ कंटेंट वाला लगा। कुछ प्रतिक्रियाएं थी, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर नफरत फैलाना बंद करो, ये पत्रकारिता नहीं है, सिर्फ सत्ता का प्रचार है। आज तक ने अपनी साख पूरी तरह खो दी है। अंजना के इस शो को लेकर अशोक कुमार पांडे ने 15 अगस्त को अपने एक्स अकाउंट से लिखा, भारत का विभाजन जिन्ना और सावरकर का मकसद था, जिसे इस देश की जनता ने पूरा होने नहीं दिया। हिंदुओं और मुसलमानों का अलग देश बनाना जिन्ना और सावरकर का मकसद था, इस देश की जनता का नहीं। सवाल ये है कि जिन्ना का मकसद पूरा ना होने पर अंजना क्यों दुखी है। वहीं NC न्यूज़ नाम के हैंडल ने भी अंजना के शो का वीडियो पोस्ट कर लिखा कि अंजना ओम कश्यप ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का ठेका ले रखा है, नाम रखा है पत्रकारिता, वोट चोरी से ध्यान भटकाने के लिए गोदी मीडिया को चाहिए सिर्फ खून और आग। आज तक को यह नफरत वाला वीडियो तुरंत डिलीट कर माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि यह वही बिंदु हैं जहां से गोदी मीडिया पर सवाल खड़े होते हैं। कभी सत्ता से सवाल पूछने वाला मीडिया आज सत्ता की गोद में बैठकर प्रोपोगेंडा फैलाने का जरिया बन चुका है। पहले बहस के नाम पर हिंदू बनाम मुस्लिम कराया जाता था, फिर देशभक्ति बनाम गद्दारी का तमाशा दिखाया जाता है, और अब तो इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। पत्रकारिता का असली काम है सत्य दिखाना, सवाल उठाना और जनता की आवाज़ बनना, लेकिन गोदी मीडिया ने इसे बदलकर बना दिया है सत्ता की ढाल, विपक्ष की दुश्मनी। बड़ा सवाल, स्वतंत्रता दिवस से पहले आखिर ये प्रोग्राम क्यों किया गया? यह भी अहम सवाल है कि यह कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ही क्यों किया गया? क्या ये सहयोग था या सोची समझी रणनीति? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश एकजुट होता है, लेकिन ऐसे शो समाज को बांटने का काम करते हैं। अब अंजना ओम कश्यप और आज तक पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। अगर कोर्ट में आरोप साबित होते हैं तो यह मामला न केवल मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएगा, बल्कि पत्रकारिता के पेशे को भी कटघरे में खड़ा कर देगा। राजनीतिक सवाल भी उठते रहे हैं, क्या इस तरह के कार्यक्रम सिर्फ TRP के लिए बनाए जाते हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक मकसद छिपा हुआ है? विपक्ष लगातार कहता रहा है कि मीडिया का बड़ा हिस्सा सरकार के इशारों पर चलता है। ऐसे में अगर कोर्ट इस पर सख्ती नहीं दिखाता तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिलेगा, और अगर मामला दबा दिया जाता है तो जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि कानून भी सत्ता के सामने कमजोर है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।